नमस्कार साथियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म राज सारथी पर आपका स्वागत है। हमने राजस्थान पॉलिटी को अभी जो पैटर्न बदला है, उस पैटर्न के अनुसार अपने अपडेटेड रूप से राजस्थान पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया है। अपने यूट्यूब चैनल राज सारथी की प्लेलिस्ट पर ये सारी क्लासेस चल रही है। हमने पिछली क्लासों में राजस्थान की विधानसभा यानी राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद पांचवी विधानसभा तक पांचवी विधानसभा की अपनी क्लासेस हो चुकी है। अब हम आगे लगातार मतलब आज इस क्लास में हम लगातार छठी विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक कवर करने वाले हैं। यानी आज का सेशन मैराथन सेशन होगा और आपके सामने एक पिक्चर बनेगी। जिस प्रकार का पैटर्न बदला है, उस पैटर्न के अनुसार हम उसको राजस्थान पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव 1952 प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए। हम सब ये चीज है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि 160 सीटों के लिए प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए। इससे पहले भी राजस्थान में मुख्यमंत्रियों को मनोनीत किया गया। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हुए। उसके बाद आईसीएस अधिकारी सीएस वेंकटाचार्य को राजस्थान का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। उसके बाद जयनारायण व्यास को राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। यानी राजस्थान में तीन मुख्यमंत्री मनोनीत भी हुए। उसके बाद जब राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए 1952 में, तब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार जयनारायण जी व्यास थे। उसका घटनाक्रम जयनारायण जी व्यास मारवाड़ प्रजामंडल के बहुत सक्रिय नेता थे और मारवाड़ की राजनीति में उनका प्रभाव भी था। और ऐसा माना जा रहा था कि जयनारायण व्यास जी राजस्थान विधानसभा में जीत कर आएंगे और जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लेकिन घटनाक्रम कुछ अलग हुआ। जयनारायण व्यास जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, जालोर से और जोधपुर से। दोनों जगहों से वो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और फिर कांग्रेस को टीकाराम पालीवाल का टीका करना पड़ता है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। उनका कार्यकाल कुछ समय तक ही रहता है, उनके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर जब राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 17 सीटों पर उपचुनाव हुए, जो कि सर्वाधिक उपचुनाव किसी विधानसभा में हुए, तो प्रथम विधानसभा में हुए हैं। 17वां विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उस उपचुनाव में किशनगढ़ से चांदमाल मेहता ने एक सीट छोड़ी उनके लिए, और उस चुनाव पर जयनारायण व्यास जी जीतकर आए किशनगढ़ से और राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यानी जयनारायण व्यास जी राजस्थान के एक बार नॉमिनेट मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद प्रथम विधानसभा में राजस्थान के फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन उनका कार्यकाल भी कुछ वर्ष तक ही रहा। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री बने। यानी राजस्थान की प्रथम विधानसभा ने 3 मुख्यमंत्री देखे। उसके बाद दूसरी विधानसभा में लगातार मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। फिर तीसरी विधानसभा में भी मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। चौथी विधानसभा में हालांकि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन उसी टाइम उस चौथी विधानसभा में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सिंह सुखाड़िया बने। मोहनलाल सिंह सुखाड़िया राजस्थान के 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। वो प्रथम विधानसभा, द्वितीय विधानसभा, तीसरी और चौथी विधानसभा में लगातार 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। उसके बाद बहुत लंबा कार्यकाल हो गया था मोहनलाल सुखाड़िया जी का। एक बदलाव भी महसूस होने लगा था राजस्थान की राजनीति में, या फिर राजस्थान में एक माहौल भी बन गया था। गवाड़ों में, गाँव में, शहरों में ये बातें भी होने लगी थी कि अब एक परिवर्तन होना चाहिए। मोहनलाल जी सुखाड़िया को चौथी विधानसभा में इस्तीफा देना पड़ता है। उनके स्थान पर बरकतुल्ला खां जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। पांचवी विधानसभा में जब चुनाव हुए, तो उस टाइम बरकतुल्ला खां जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन पद पे रहते ही उनका निधन हो जाता है। तो फिर उनके स्थान पर हृदय जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आज हमने पांचवी विधानसभा तक की क्लास ले ली है। फिर इनमें सीटों में भी परिवर्तन हुआ। प्रथम विधानसभा में ये सीटें 160 ही रही। फिर उसके बाद दूसरी विधानसभा में ये सीटें, तीसरी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में, फिर ये छठी विधानसभा में ये सीटें बढ़कर
छठी विधानसभा में ये सीटें बढ़कर कितनी हो गई? छठी विधानसभा में सर ये सीटें बढ़कर 200 हो गई। यानी प्रथम बार 1977 में छठी विधानसभा के जो चुनाव हुए तो 200 सीटों के लिए चुनाव हुए। और इस टाइम कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी यानी जब पूरे भारत में या फिर जो केंद्र में जो कुछ घटनाक्रम हुए उस पर कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार जीत के आ रही थी उसको इस बार 41 सीटें ही मिली कांग्रेस पार्टी को, और जनता पार्टी को 150 सीटें मिली और उसने सरकार बनाई। राजस्थान की राजनीति में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो छठी विधानसभा में। और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। वो जनता पार्टी से संबंधित थे। भैरव सिंह शेखावत इस समय विधायक ना होकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। बिल्कुल, राजस्थान में जब छठी विधानसभा में जब इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई तो राज्यसभा से सांसद थे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। फिर बाद में 1812 से ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। रघुकुल तिलक की सिफारिश पर 17 फरवरी 1980 को अगले 110 दिन के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो छठी विधानसभा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 110 दिन तक रहा। प्रथम बार छठी विधानसभा का कार्यकाल, बिल्कुल, यानी पहली बार जो किसी विधानसभा का कार्यकाल समय पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व ही 1980 में भंग कर दिया गया। और राजस्थान में 1980 में ही छठी विधानसभा के टाइम मध्यावधि चुनाव भी हुए। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी विधायक विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बनाया गया। लक्ष्मण सिंह लगातार प्रतिपक्ष के नेता बन रहे थे। मैंने कहा था, मैंने अपनी पिछली जो क्लासें ली उसमें बताया था कि लक्ष्मण सिंह ने राजस्थान की विधानसभा में कई पदों को सुशोभित किया है। यानी राजस्थान विधानसभा के ये अध्यक्ष रहे और प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। प्रतिपक्ष के नेता यानी राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता राम नारायण चौधरी, परसलाम मदेरना और लक्ष्मण सिंह, यानी इस विधानसभा में लक्ष्मण सिंह भी प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। प्रोटेम स्पीकर मेजर फतेह सिंह को बनाया गया था, विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को, और फिर गोपाल सिंह भी इस टाइम छठी विधानसभा में कुछ टाइम के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष रामचंद्र जी को बनाया गया था। यानी राजस्थान की छठी विधानसभा एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में 200 सीटों के लिए चुनाव, विधानसभा के चुनाव कब से आरंभ हुए, तो 1970 में छठी विधानसभा से 200 सीटों पर चुनाव हुए। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार छठी विधानसभा में बनी। और जो कार्यकाल है राजस्थान विधानसभा का, उस समय पूर्व किस विधानसभा में कौन सी विधानसभा नहीं चली, समय पूर्व कौन सी विधानसभा भंग हुई, तो वो छठी विधानसभा हुई। आगे हम क्लास में पढ़ने वाले हैं कि 9वीं विधानसभा का कार्यकाल भी राजस्थान की विधानसभा में 2 वर्ष तक ही रहा। यानी सबसे कम कार्यकाल अगर राजस्थान की विधानसभा का रहा है तो वो 9वीं विधानसभा का रहा है। यानी राजस्थान में अभी तक 2 बार मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं, छठी विधानसभा में और 9वीं विधानसभा में राजस्थान में 2 बार मध्यावधि चुनाव भी हो चुके हैं। नेक्स्ट, 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा मैंने आपको बताया कि जो छठी विधानसभा के चुनाव 1977 में हुए, इसे 1982 तक रहना था, लेकिन समय पूर्व हुई 1980 में इसे भंग कर दिया गया। तो 1980 में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। अब इसमें घटनाक्रम कुछ अलग रहा। सर इसमें घटनाक्रम क्या रहा? इसमें कांग्रेस पार्टी फिर जीत कर आई, 133 सीटें कांग्रेस को मिली और 32 सीटें इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। जगन्नाथ पहाड़िया विधानसभा के सदस्य न होकर बयाना से लोकसभा सांसद तथा भारत में वित्त राज्य मंत्री थे। यानी जब 7वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी जीत कर आई और उसमें जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन उस समय जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान की विधानसभा के सदस्य न होकर बयाना से लोकसभा सांसद थे और भारत में वित्त राज्य मंत्री थे।
जगन्नाथ पाटिया ने लोकसभा सांसद से पद त्याग कर वेर भरतपुर से विधानसभा चुनाव जीता। यानी वो फिर उन्होंने लोकसभा सांसद से अपना इस्तीफा दिया और वो वेर भरतपुर से चुनाव जीत कर आए और राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। पहाड़िया राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से मुख्यमंत्री भी बने 7वीं विधानसभा में। जगन्नाथ पाटिया के स्थान पर 1981 में शिवचंद्र माथुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ, अभी जब 7वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो उस टाइम मुख्यमंत्री तो अपने इसी स्टाइल में पढ़ चुके हैं कि जगन्नाथ पाटिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन फिर उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर को बनाया गया और शिवचंद्र माथुर का उस टाइम राजस्थान की राजनीति में बड़ा प्रभाव था और शिवचंद्र माथुर को भी 1985 में इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि एक डीग जो भरतपुर है वहां पर शिवचंद्र माथुर जी की एक सभा होने वाली थी, तो वहां पर एक सदस्य से मान सिंह जो कि निर्दलीय सदस्य थे राजस्थान की विधानसभा में, कई बार ये निर्दलीय सदस्य चुने गए। वहां पर इनका कुछ उनके साथ राजनीतिक मतभेद था, तो वहां पर जो सभा सदस्य था वहां पर कुछ घटनाक्रम ऐसा हो गया कि शिवचंद्र माथुर जी को जयपुर आकर फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र भी देना पड़ा। यानी जगन्नाथ पाटिया के बाद शिवचंद्र माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन किसी कारणवश या फिर जो डीग मामला था मानसिंह हत्याकांड, मानसिंह जी जो है निर्दलीय विधायक है, वो इसमें इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसमें इस कारणवश उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। और फिर शिवचंद्र माथुर के बाद यानी इनके माथुर जी के बाद 16 दिवस के लिए, बिल्कुल 16 दिवस के लिए हीरालाल देवपुरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक कम समय के लिए हीरालाल जी देवपुरा मुख्यमंत्री बनते हैं। 16 दिवस के लिए हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। हीरालाल देवपुरा वही व्यक्ति हैं जो राजस्थान का जो अपना दूसरा वित्त आयोग है, यानी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो के गोयल थे, राजस्थान की द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष तो हीरालाल देवपुरा को बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष भैरव सिंह जी शेखावत बने। प्रोटेम स्पीकर परशुराम मदेरणा, विधानसभा अध्यक्ष पूनम चंदी बिश्नोई, विधानसभा उपाध्यक्ष अहमद बख्श सिंधी। इसमें जो पूनम चंदी बिश्नोई जी हैं वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिर ये प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। इन्होंने तीनों पदों पर ये रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में 3 बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी ये बने हैं। राजस्थान में अब तक 3 मुख्यमंत्री हैं वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत, हरिदेव जी जोशी और वसुंधरा राजे जी। यानी राजस्थान में 3 ही व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और फिर राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता भी रहे हैं। वो भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार रहे हैं, हरिदेव जी जोशी और वसुंधरा राजे जी राजस्थान में प्रतिपक्ष की नेता भी रही हैं। 8वीं विधानसभा के चुनाव 1985 में हुए, बिल्कुल 1985 में हुए और ये 5 वर्ष तक इसने कार्यकाल पूर्ण किया। कांग्रेस ने फिर इसमें बहुमत प्राप्त किया, 113 सीटें थी, बीजेपी ने 38 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने हृदय जोशी के नेतृत्व में सरकार बनाई राजस्थान के। फिर ये हृदय जोशी भी राजस्थान में 8वीं विधानसभा में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय निर्देश के आधार पर 8वीं विधानसभा में शिवचंद्र माथुर को मुख्यमंत्री बनाया गया, हृदय जोशी को असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। बिल्कुल शिवचंद्र जी माथुर यानी केंद्रीय निर्देश पर शिवचंद्र माथुर जी को फिर बाद में इसमें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाद में हृदय जोशी को असम का राज्यपाल
हरदेव जोशी को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया, यानी हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्हें असम का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। हरदेव जोशी जी कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, जिन्हें अपने आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। शिवचंद माथुर के स्थान पर हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया असम के राज्यपाल के रूप में। बाद में शिवचंद माथुर के स्थान पर हरदेव जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया असम के राज्यपाल के रूप में, यानी वो असम के राज्य बाद में इसी विधानसभा में राजस्थान के, एक मिनट, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको प्रतिपक्ष के नेता, इस विधानसभा में फिर प्रतिपक्ष के नेता भैरव सिंह जी शेखावत बने और प्रोफेसर केदारनाथ भी बने। प्रोटेम स्पीकर लक्ष्मण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा, पूनम चंद बिश्नोई और गिरिराज जी तिवारी राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष बने। गिरिराज जी तिवारी का अभी निधन हुआ है, तो राजस्थान की 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हीरालाल जी देवपुरा जो कि राजस्थान की 7वीं विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन बाद में वो 8वीं विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। नौवीं विधानसभा के चुनाव कब हुए सर? नौवीं विधानसभा के चुनाव 1990 में हुए और ये विधानसभा भी 1990 1993 यानी लगभग ये विधानसभा 2 वर्ष तक चली। भाजपा ने इसमें 85 सीटें जीती और जनता दल ने 54 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को नियुक्त किया गया। नौवीं विधानसभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, इसने जनता दल के सहयोग से, जनता पार्टी के सहयोग से गठबंधन की सरकार बनाई। राजस्थान में गठबंधन की सरकारों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो नौवीं विधानसभा से राजस्थान में गठबंधन सरकारों की शुरुआत मानी जाती है। उसमें बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को विवाद के कारण राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के निर्देशन पर राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी की सिफारिश पर राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति शासन रहा, जो कि 9वीं विधानसभा में रहा। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के पश्चात विधानसभा को भंग कर दिया गया और राजस्थान में 1993 में फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हुई, यानी राजस्थान में 2 बार मध्यावधि चुनाव हुए, 6ठी विधानसभा में और फिर बाद में 9वीं विधानसभा में। 6ठी विधानसभा के समान 9वीं विधानसभा भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा नहीं कर पाई और इसमें नेता प्रतिपक्ष हरदेव जोशी, प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई, विधानसभा अध्यक्ष हरीश शंकर भावड़ा और विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यदुनाथ सिंह जी, हरिराज सिंह जी चौहान को चुना गया। 10वीं विधानसभा के चुनाव 1993 में हुए। 1993 लेकर 1998 तक, ये 5 वर्ष तक रही। 1993 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो मध्यावधि चुनावों के पश्चात 10वीं विधानसभा का गठन किया गया। 10वीं विधानसभा में भाजपा ने 95 सीटें जीती। इसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 95 सीटें जीती और राज्य में भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनाई। भाजपा ने निर्दलीयों का सहयोग लिया और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। नेता प्रतिपक्ष परशुराम मदेरणा, हरिशंकर भावड़ा, विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत और समर्थलाल मीणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। समर्थलाल जी मीणा राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष में से सर्वाधिक कम समय तक राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 11वीं विधानसभा के चुनाव फिर 1998 में हुए और 11वीं विधानसभा में जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को 152 सीटें मिली। अब तक का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिली? तो इसको कांग्रेस को 152 सीटें मिली और अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम कौन बने? डिप्टी सीएम इसमें कमला बेनीवाल कौन है? कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री भी हैं और राजस्थान की ये फिर उप मुख्यमंत्री भी रही है। और बनवारी लाल बेरवा
राजस्थान की तो 11वीं विधानसभा में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, बनवारी लाल जी बेरवा और कमला बेनीवाल। नेता प्रतिपक्ष भैरों सिंह जी शेखावत, गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर कौन? प्रोटेम स्पीकर भैरों सिंह जी शेखावत। विधानसभा अध्यक्ष समर्थलाल मीणा। समर्थलाल मीणा का कार्यकाल विधानसभा के अध्यक्ष में सर्वाधिक कम है। और रामनिवास मिर्धा जो कि दूसरी विधानसभा में और तीसरी विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की सूची में देखें तो रामनिवास जी मिर्धा का कार्यकाल सर्वाधिक है। रामनिवास जी मिर्धा राजस्थान की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते थे और राजस्थान की राज्यसभा में सर्वाधिक 4 बार चुने गए हैं। राजस्थान से राज्यसभा में सर्वाधिक 4 बार चुने गए हैं और वो राज्यसभा में उपसभापति भी रहे हैं और वो केंद्र में कई बार मंत्री भी रहे हैं। श्री टीकाराम पालीवाल। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 में यानी अब घटनाक्रम ऐसा आ गया कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस चुनाव में 123 सीटें जीती बीजेपी ने। वसुंधरा राजे की सिंधिया के नेतृत्व में सरकार बनी। यानी राजस्थान में प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री कब बनी? तो सर 12वीं विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बनी। विपक्ष के नेता बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी, हेमाराम चौधरी। 12वीं विधानसभा में प्रथम बार ही ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया। विधानसभा अध्यक्ष पर इसी विधानसभा में इन्हें शपथ दिलाई थी वसुंधरा राजे को उस टाइम तत्कालिक राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल। बाद में वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी। विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, यानी पहली बार अब महिला विधानसभा अध्यक्ष को चुना गया। वो कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण जी बिश्नोई को चुना गया था 12वीं विधानसभा में। 13वीं विधानसभा में विधानसभा हेतु चुनाव 2008 में हुए। 2008 में 200 सीटों पर चुनाव हुए। नए परिसीमन के कारण SC/ST की सीटों का आरक्षण 34 और 25 अभी भी यही है कि अनुसूचित जाति से 34 सीटें रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति से 25 सीटें रिजर्व है। कांग्रेस ने 96 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई और 13वीं विधानसभा में सर्वाधिक 28 महिला चुनकर आई। विपक्ष के नेता वसुंधरा राजे जी गुलाब चंद कटोरिया बने। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष रामनारायण जी मीणा बने। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। कौन कौन? भैरों सिंह जी, हरदेव जोशी, वसुंधरा राजे और तीसरे हैं भैरों सिंह जी शेखावत राजस्थान में 3 बार प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। 14वीं विधानसभा चुनाव फिर वही घटनाक्रम। भाजपा ने 163 सीटें जीती जो कि एक रिकॉर्ड है। इसमें रामेश्वर डूडी विपक्ष के नेता बनाए गए और नोटा का प्रयोग इसमें किया गया। कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह और उपाध्यक्ष के रूप में राव राजेंद्र सिंह को चुना गया। अभी तक 14वीं विधानसभा के बाद अभी 15वीं विधानसभा, अभी 16वीं विधानसभा चल रही है। विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी को भी नहीं चुना गया है। यानी अंतिम बार 14वीं विधानसभा में राव राजेंद्र सिंह ही राजस्थान के विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। 15वीं विधानसभा में 16वीं विधानसभा में किसी भी उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। 15वीं विधानसभा के चुनाव 1918 में हुए। बिल्कुल 5 वर्ष तक ये कार्यकाल रहा। इसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी रही? 27 रही। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत राजस्थान में 15वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष पर सीपी जोशी को चुना गया। अभी हम ये तो बात हो गई कि राजस्थान की विधानसभा के बारे में। अब हम राजस्थान के कुछ मुख्यमंत्रियों या फिर मुख्यमंत्रियों का एक घटनाक्रम आपने पढ़ लिया होगा कि राजस्थान में कब कब मुख्यमंत्री कौन कौन चुना गया।
छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं विधानसभा में किस प्रकार एक के बाद एक बार मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए और किस उनके बाद दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे व्यक्ति को चुना गया था, वो बड़ा डिफिकल्ट है। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं विधानसभा में जिस प्रकार का जो कालक्रम है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस बार ये भी एक एग्जाम है, उसमें पूछा भी गया था। अभी हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कुछ जीवनी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, यहाँ से भी सवाल बनाए जा रहे हैं। तो सर यहाँ से क्या सवाल बनाए जा सकते हैं? टीकाराम पालीवाल राजस्थान में प्रथम बार इनका टीका होता है और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। जयनान व्यास के किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतने के बाद इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यानी राजस्थान के ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यानी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, वो प्रथम विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। और बाद में जब जयनान व्यास जी जब किशनगढ़ से चुनकर चुने जाते हैं तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 1968 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी से विधानसभा क्षेत्र चौमू से उपचुनाव लड़ा, लेकिन वो पराजित हुए। कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में राजस्व मंत्री रहे हैं और राजस्थान के भूमि सुधारों के जनक रहे हैं। प्रथम विधानसभा में इनकी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव की अपनी एक क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने बताया था कि किन किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। राजस्थान की जो अपना जो यूट्यूब चैनल है राज सारथी, उसकी प्लेलिस्ट पर आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। एकमात्र व्यक्ति हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी सीएम भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 1962 में जो एक भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति बनी थी, यानी संथानम समिति, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई थी। तो उस संथानम समिति यानी भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य भी थे। कौन? टीकाराम जी पालीवाल। उसके बाद जयनान व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो राजस्थान की विधानसभा में 2 बार चुनाव लड़ते हैं, मतलब 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, दोनों सीटों से भी हार जाते हैं। उनके उनके इस्तीफे के बाद मोहनलाल जी सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के जनक 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। इनका जन्म झालरापाटन झालावाड़ में हुआ और इनकी इनकी क्रमस्थली उदयपुर रहा, मेवाड़ रहा। कांग्रेस पार्टी द्वारा जयनान व्यास को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राजस्थान के सबसे युवा विधायक, यानी उस टाइम उनकी उम्र लगभग 36 वर्ष थी, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है प्रथम विधानसभा में 1954 में। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन? मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद की जाती है, यानी संभागीय व्यवस्था जो कि हीरालाल शास्त्री के टाइम स्टार्ट हुई थी 1962 में, इन्हें समाप्त किया जाता है। इन्हीं के टाइम पंचायती राज व्यवस्था 1959 नागौर के बगदी से आरंभ और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 1958 में इन्हीं के कार्यकाल में होता है। चौथी विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण मोहनलाल सुखाड़िया किसी में राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया था। बिल्कुल, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो इन्हीं के कार्यकाल में चौथी विधानसभा में लगा था। राजस्थान में पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, जो कि शिक्षा उप मंत्री बनाई गई थी, इन्हीं के कार्यकाल में बनाई थी शिक्षा उप मंत्री कमला बेनीवाल, जो आगे चलकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी बनती है। श्री हरदेव जोशी 1952 में मृत्यु उपरांत लगातार मतलब 10 बार विधायक रहते हैं। राजस्थान में पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार कौन विधायक रहते हैं? तो हरदेव जोशी के नाम एक रिकॉर्ड है, लेकिन वो कभी सांसद नहीं रहे, यानी ये कभी सांसद नहीं रहे हैं, कभी भी ये सांसद नहीं रहे हैं। हालांकि ये कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। बरतुल्ला खां के आकस्मिक निधन के पश्चात हरदेव जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वह राजस्थान के 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें एक बार भी राजस्थान मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए।
1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। 1962 में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था जो बंद कर दी थी मोहनलाल सुखाड़िया ने, वो बंद की शुरुआत करते हैं। 1992 1990 से 92 के दौरान हृदय जोशी राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे और राजस्थान के मुख्य सचेतक भी रहे, राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर ले अलग से, कि राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री जो राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे हैं, तो वो कौन है? हरदेव जी जोशी। 1975 में जब 1975 में आर्टिकल 352 के तहत जब भारत में आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के टाइम राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री था? 1975 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। इसके बाद भैरों सिंह जी शेखावत। भैरों सिंह जी शेखावत स्वतंत्रता से पूर्व सीकर ठिकाने में थानेदार थे। ये राजस्थान के 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। छठी विधानसभा में जनता पार्टी के नेतृत्व में भैरों सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री भी, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने, यानी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने। कब बने? 2002 से 2007 तक। ये भी डाटा आप इसे भी नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने वो किस कार्यकाल तक बने थे? तो 2002 से 2007 तक राजस्थान के वो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। छठी विधानसभा में राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और नवी विधानसभा में चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा, यानी राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री ने झेला? तो भैरव सिंह जी शेखावत ने पहली बार, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरदेव जोशी, और फिर इनके बाद 2 बार यानी छठी विधानसभा और नवी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन इन्होंने झेला। राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 और द्वितीय, यानी जब छठी विधानसभा थी तब भी मध्यावधि चुनाव इन्हीं के कार्यकाल में हुए, और जब नवी विधानसभा थी, द्वितीय जब दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए छठी नौवीं विधानसभा में, तभी भी इन्हीं की सरकार थी, यानी छठी और नौवीं विधानसभा में इन्हीं की सरकार के बाद, इन्हीं की सरकार के कार्यकाल में मध्यावधि चुनाव हुए। जगन्नाथ पाड़िया, इनका जगन्नाथ पाड़िया था, इन जगन्नाथ पाड़िया इनका जो नेटिव है, मूल स्थान भरतपुर है। जब यह मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य न होकर बयाना से लोकसभा सांसद सदस्य थे, वित्त राज्य मंत्री भी थे वो भारत सरकार में। वेर भरतपुर से जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी शांति पहाड़िया ने इनके लिए विधायक पद की इस्तीफा दिया। फलस्वरूप उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जगन्नाथ पहाड़िया विधायक बने। जगन्नाथ पहाड़िया लोकसभा के सांसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ। उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे, माणिक्य लाल वर्मा के द्वार थे, यानी माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के बड़े अग्रणी नेता थे। मेवाड़ प्रजामंडल में उनका बहुत बड़ा योगदान को उनके दामाद थे शिवचंद जी माथुर। तो 1963 में भीलवाड़ा जिले के जिला शिवचंद माथुर जो बाद में मतलब वो जिला प्रमुख भी रहे हैं। कहाँ के जिला प्रमुख रहे हैं? भीलवाड़ा के जिला प्रमुख भी रहे हैं। और 1964 में लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे एक लिस्ट है जिसमें अपने पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन व्यक्ति कितने कितने समय के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है। 1985 में जब दीग हत्याकांड हुआ, जिसमें भरतपुर के महाराजा मान सिंह जो निर्दलीय विधायक थे उनका निधन हुआ, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर बाद में वो फिर कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, जिनको अपने एक आगे जो लिस्ट है उस लिस्ट में पढ़ने वाले हैं। शिवचंद माथुर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिवचंद माथुर की अध्यक्ष में राजस्थान का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1999 वो गठन किया गया था। राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो जिनका गठन 1999 में, जिस आयोग का गठन 1999 में किया गया था, तो शिवचंद जी माथुर राजस्थान के उस टाइम राजस्थान प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष थे। देवपुरा, हीरालाल देवपुरा है, वो मात्र 16 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं और सबसे कम कार्यकाल मुख्यमंत्री रहने वाले हरदेव जोशी हैं। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री तो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं श्री अशोक गहलोत। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने।
और तीनों ही कार्यकाल पूर्ण किया। आपने पढ़ा कि हृदय जोशी है, वो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने तीनों बार ही अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। लेकिन अशोक जी गहलोत है, वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और तीनों बार ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 5 बार लोकसभा के सांसद भी रहे और 5 बार विधायक बने। केंद्र सरकार में खेल मंत्रालय में उप मंत्री, पर्यटन विमान के राज्य मंत्री व टेक्सटाइल मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने रहे। नरसिंहा राव की सरकार में ये, नरसिंहा राव जब इस टाइम मुख्य पीएम थे तो उनकी सरकार में ये केंद्र में मंत्री भी रहे। फिर इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? प्रथम जेंडर बजट, पेपरलेस बजट, प्रथम कृषि बजट भी इन्हीं के सरकार में हुआ। अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री भी बने थे। जब हमने पढ़ा था कि बनवारी लाल जी वेरवा और कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री भी बने। भजन लाल जी शर्मा, भजन लाल जी शर्मा जो है भरतपुर के हैं, वो अटारी अटारी गांव जो भरतपुर है वहाँ के सरपंच भी रहे हैं, फिर वो पंचायत समिति के सदस्य भी बने हैं, सांगानेर से विधायक हैं और अभी जो 16वीं विधानसभा है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। हाँ, ये वो लिस्ट है जिसमें अपने ये देखने वाले हैं कि राजस्थान के कौन कौन व्यक्ति है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने कितने बार तक रहे। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें अपना 2 वर्ष का कार्यकाल तो इन्होंने पूर्ण किया, मतलब 2 बार तो वो पूर्ण किया लेकिन 2 बार वो अपूर्ण किया, यानी कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहे, 2 विधानसभाओं का कार्यकाल उनका पूर्ण रहा। हृदय जोशी तीन तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। भैरव सिंह जी शेखावत भी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार जनता पार्टी से रहे, फिर एक बीजेपी से रहे। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार इन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया। बरकतुल्ला खां राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने। शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बनी। यानी ये लिस्ट दी हुई है, इसमें कौन कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना है। इसके अलावा जयनारायण जी व्यास राजस्थान के, जयनारायण व्यास जी हैं वो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो एक बार मनोनीत रहे हैं और एक बार फिर निर्वाचित रहे हैं। नहीं, निर्वाचित ऐसे व्यक्ति जो कि निर्वाचित और दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो जयनारायण जी व्यास हैं। तो आज हमने राजस्थान की छठी विधानसभा से लेकर 9वीं विधानसभा, छठी विधानसभा से लेकर आज मतलब 15वीं विधानसभा तक हम पढ़ चुके हैं। एक पूरा एक बड़ा सेशन 16वीं विधानसभा का अलग से लेके आएंगे, उसमें अपने किस सीटों के लिए चुनाव हुए, फिर उसमें कब कब उपचुनाव भी हुए और फिर उसमें किस किस पार्टियों को कितनी किसी सीटें मिली, वो सब भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें अपने आगे और भी कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं और आपको मैं अभी ये भी बताऊं कि आरपीसी कहाँ से सवाल बना रही है। तो अभी हम सीधा राजस्थान की विधानसभा की साइट पे चलते हैं। राजस्थान की विधानसभा की ये ऑफिशियल साइट है। इस साइट में जब अपने इसके ओवरव्यू पे जाते हैं, ओवरव्यू में एक ऑप्शन है कि अपने इसमें हिंदी में भी, या फिर ओवरव्यू 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 पे हाउस टर्नओवर एंड पार्टी पोजीशन, इसमें दिया हुआ है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा, हाउस टर्नओवर, प्रथम विधानसभा, टोटल सीट रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी कौन थे, नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर,
नेम ऑफ ऑपोजिशन लीडर यानी प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, फिर इसमें नंबर ऑफ सेशन कितने हुए, बैठकें कितनी हुई, और फिर इसमें घंटे भी इसमें दिए हुए हैं कि किस किस विधानसभा में, यानी प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए, 160 सीटों के लिए चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को 82 सीटें मिली, राम राज्य परिषद अदर पार्टी को 78 सीटें मिली, और प्रथम विधानसभा ने हम जो पढ़ रहे थे टीकाराम पालीवाल, जयनान व्यास जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, राजस्थान की प्रथम विधानसभा ने 3 मुख्यमंत्री देखे, जसवंत सिंह जी राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अपोजिशन लीडर भी रहे। उसके बाद फिर देखो आप सेकंड विधानसभा, फिर कौन कौन मुख्यमंत्री रहा, किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, फिर प्रेसिडेंट रूल कब कब हुआ, पूरा 16वीं विधानसभा तक दिया हुआ है कि 16वीं विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, कौन मुख्यमंत्री है, कौन इसमें प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट इनसे ही आरपीसी सवाल बना रही है। अपने भी जो ये कंटेंट है वो कंटेंट इसी साइट से उठाया गया है। अभी इसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि फॉर्मर गवर्नर, यानी पूरे जो राज्यपाल है राज्यपालों की एक लिस्ट दी गई है। उसमें राज्यपाल जैसे अपने पढ़ रहे हैं कि सवाई मान सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, या फिर महाराज गुरुमुख थे, फिर गुरुमुख निहाल सिंह जी को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का राज्यपाल प्रथम राज्यपाल बनाया गया था, फिर संपूर्णानंद जी, पूरी इसमें लिस्ट दी हुई है। और अभी अपने देखते हैं तो अभी वर्तमान में कलराज मिश्र, और फिर उसके बाद राज्यपाल अपने कौन है, बागड़े साहब। इसमें फॉर्मर में पूरी लिस्ट है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पूरी सूची है, फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर, फॉर्मर गवर्नर चीफ सिप, फॉर्मर गवर्नर डिप्टी चीफ विप, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फॉर्मर सेक्रेटरी, मतलब इसमें सारी बातें, सारी डिटेल्स दी गई हुई हैं, डिटेल से अपने पढ़ सकते हैं। जैसे अपने अभी लीडर ऑफ अपोजिशन पढ़ते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी प्रतिपक्ष के नेता। अब इसमें अपने नोट्स में नहीं है, लेकिन अब इस पे साइट पे जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जसवंत सिंह जी, अपने सब पढ़ते हैं कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता रहे। लेकिन इसमें जो जो दूसरी जो जब प्रथम विधानसभा थी उस टाइम एक प्रतिपक्ष के नेता उस टाइम श्री तन सिंह जी भी रहे हैं, तन सिंह जी भी इसमें दिया हुआ है 1957 से लेकर 1957, यानी प्रथम विधानसभा में तन सिंह जी भी राजस्थान के मतलब फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। पूरा इसमें दिया हुआ लक्ष्मण सिंह, रामनारायण चौधरी, हरदेव जोशी, मैंने आपको बताया कि राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फॉर्मर गोवा अपने पढ़ रहे हैं चीफ सिप। चीफ सिप कौन थे, तो अब देखो मथुरा दास माथुर राजस्थान के प्रथम चीफ सिप थे, यानी मुख्य से राजस्थान अभी तक अपने नोट्स में नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, एग्जामिनर की नजर अगर इस लिस्ट पर बनी तो बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट नया है, अभी तक एग्जाम किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि अपने राजस्थान के प्रथम चीफ सिप यानी मुख्य सचेतक कौन थे। तो मथुरा दास माथुर राजस्थान के प्रथम मुख्य सचेतक थे। हरिदेव जोशी जो कि राजस्थान के सेकंड मुख्य सचेतक भी रहे, और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद राम प्रसाद लड्ढा, जय किशन शर्मा, गिधारी लाल व्यास, खेत सिंह राठौर, संपत राम, नवनीत कुमार पालीवाल, बी डी कल्ला, रघुनाथ परिहार, पंकज पांचोली, ओम प्रकाश गुप्ता, श्री महावीर प्रसाद जैन, हरि सिंह, वीरेंद्र बेनीवाल, रघु शर्मा, कालूराम गुर्जर, महेश जोशी। और अभी अपने इस विधानसभा की साइड पे जाएंगे तो अभी 16वीं विधानसभा के मुख्य मुख्य सचेतक कौन है,
वो भी इसमें लिस्ट दी हुई है। लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि राजस्थान के विधानसभा के मुख्य सचेतक, प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर, और फिर उसके बाद हरिदेव जोशी राजस्थान के दूसरे मुख्य सचेतक भी रहे और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। अब इसमें फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर उप मुख्य सचेतक कौन है? तो राजस्थान के प्रथम उप मुख्य सचेतक, हालांकि उन्हें 1985 में बनाया गया था, लेकिन राजस्थान के प्रथम जो उप मुख्य सचेतक है वो असकली टाक है। असकली टाक राजस्थान की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते थे। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्य सचेतक कौन थे। तो असकली टाक, जो जिन्हें 1985 में बनाया गया था। उसके बाद ये पूरा इसमें लिस्ट दी गई है कि किन किन व्यक्तियों को, यानी राजेंद्र राठौड़ भी उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं, लेकिन इसमें कभी मदन राठौड़ भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो राजस्थान की विधानसभा में उप मुख्य सचेतक रहे हैं। गवर्नर की लिस्ट आ गई पूरी। तो गवर्नर की लिस्ट में हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनान व्यास, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री हैं जो कि मनोनीत भी रहे हैं। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, बरतुल्ला खां, हरिदेव जोशी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरों सिंह जी शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जगन्नाथ पाड़िया 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी इस चार्ट से एग्जामिनर सवाल बना रहा है। और राजस्थान में ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो वसुंधरा जी राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, जिन्होंने अपना 2 बार कार्यकाल पूर्ण भी किया है। ये वो साइट्स हैं, ये वो सोर्स हैं जहाँ से एग्जामिनर सवाल बना रहा है। अपने भी इस सोर्स को तो अपने पहले लिया है। इन सोर्स से क्या सवाल बनाए जा सकते हैं, वो सोर्स तो अपने पहले लिए हैं कि वो अपना सोर्स है, जो वो अपना कंटेंट है वो छूटे नहीं। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, कमला बेनीवाल, और फिर अपने एक गुलाब चंद जी कटारिया। तो राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया हैं, हरदेव जोशी हैं, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचंद माथुर राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री हैं। तो किसी भी किसी न किसी राज्य के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया कहाँ कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? तो कर्नाटका, कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद वो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के राज्यपाल रहे हैं। हरदेव जोशी असम के राज्यपाल रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। जगन्नाथ पाड़िया बिहार,
और हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे हैं। हरदेव जोशी को असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। बाद में जब राजस्थान के ये मुख्यमंत्री बने, यानी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तीनों बार इन्होंने कार्यकाल पूर्ण के नहीं किया है। लेकिन जब इन्हें अंतिम बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वे जब ये असम के राज्यपाल थे, और फिर उन्होंने असम के राज्यपाल का इस्तीफा राष्ट्रपति जी को भेजा, फिर उनका राष्ट्रपति से ने इस्तीफा स्वीकार किया, फिर राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कमला बेनीवाल राजस्थान प्रथम विधानसभा की सदस्य रही हैं, लेकिन ये भी त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल रही है। गुलाब चंद कटारिया जी की, जो कि 15वीं विधानसभा में अपने प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्हें पहले तो उन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया था। फिर बाद में इनका तबादला है जो पंजाब राज्य के राज्यपाल के रूप में कर दिया था। यानी पहले तो वो असम के राज्यपाल थे, लेकिन फिर बाद में इनका तबादला है जो पंजाब राज्य के अभी वो पंजाब के राज्यपाल हैं, गुलाब चंद जी कटारिया, जो 15वीं विधानसभा में राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। एक बार मेरा ये अगला जो अपना सेशन करेंगे उसमें अपने राजस्थान की विधानसभा की जो साइट है, उस साइट्स को एक बार उस पर नजर डाल देंगे कि किस किस विधानसभा में कितनी कितनी बैठकें आयोजित हुई, कौन कितने कितने सेशन हुए। वहां से भी अगर कोई सवाल बने तो अपना वो सवाल तक अपनी पहुंच हो सके। तो आज के लिए हम इतना सही रखते हैं। आप निश्चित रूप से मान के चलें कि राजस्थान की पॉलिटी की ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पूरे सेशन आप देख लें, जो पिछली जो अपनी क्लास हुई है उसमें क्लास में बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर से, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ये जो मैटर उठाया गया है। एग्जाम में अगर सवाल बनेगा, अगर आप राजशास्त्री के स्टूडेंट हो तो आपका वो सवाल, अगर वो सवाल आपका गलत नहीं होगा उस तक आपकी पहुंच बनेगी। अगर उसकी पहुंच आप तक नहीं है तो ये मान के चलें कि राजस्थान में किसी भी अभ्यर्थी तक वो सवाल उस कंटेंट तक उस कंटेंट तक उस अभ्यर्थियों की उनकी पहुंच नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने राजसारथी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।